ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 30/3/98 का है। 30/3/98 का 30 मार्च का है और आज चल रहा 25 फरवरी को। सभी प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज करो, अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। इसी जीवन में हमें जीवन मुक्त बनना है। तो सभी प्राप्तियों को जब याद करेंगे कि बाबा से मिलने के बाद हमें क्या क्या मिला है और मिलता जा रहा है, तो हमारी स्थिति अचल स्थिति बनती चली जाएगी कि सब कुछ तो पार करते जा रहे हैं, फिर चिंता किस बात का। तो अचल स्थिति बनाना है, उसका अनुभव करना है और जीवन मुक्त बनना है। जीवन जीते हुए भी जैसे जीवन में क्या होता है, बहुत सारा जिम्मेवारियों का बोझ उठाते हुए चलते हैं। हमें जिम्मेवारियों का बोझ नहीं, जीवन का आनंद लेते हुए चलना है। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सभी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे। पूरा विश्व तो बाबा का ही है, इसलिए अपने विश्व में सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं जो बाबा को पहचान चुके हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। मनुष्य कोई नहीं गा रहा, ना देवी देवता गा रहा, यहाँ स्वयं भगवान हमारी महिमा गा रहा है। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती ही रहती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं भगवान गा रहा है। कितना ऊंचा भाग्य है कि भगवान हमारी महिमा गा रहा है। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। कल्प कल्प के लिए हमारा बना हुआ है और वो बस इस समय देख रहे हैं हम लोग। तो ऐसा भाग्य कभी सोचे थे कि भगवान हम लोगों का गुण गाएगा? हम लोग क्या हैं? ऐसे मन में आता था, हम तो चरणों की धूल हैं, हम ये हैं वो हैं बोलते थे। लेकिन आज बाबा हम लोगों को सर का ताज बना रहा है, आंखों का नूर बना रहा है। कितना ऊंचा भाग्य है। तो भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता न रचना का पता था। पहले बोलते थे कि भगवान ही रचे हैं, लेकिन न भगवान का पता था, ना ही उनकी रचना किस टाइप से होनी चाहिए वो पता था। कैसा होना चाहिए भगवान का रचना ये नहीं। गाते थे केवल कृष्ण की महिमा कि रचने वाला बहुत सुंदर है, जो आपको इतना सुंदर। तो उसका श्रृंगार देखते थे, बाहरी श्रृंगार कि कितना सुंदर श्रृंगार है। तो आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नशा में कहते हैं कि ऐसा ही दुनिया को दिखावा करते हैं। नशे में कहते हैं ना कि हम लोग हैं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं। कहाँ है भगवान? हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हर वक्त हम लोग साथ का अनुभव करते। कोई भी विघ्न आता है तो भगवान को सौंप देते, बाबा आप करो, और करता भी है। तो हम लोगों को ये ऐसा नहीं कि केवल बोल दिया गया इस मूर्ति में ये भगवान है, उस टाइप से मान रहे हैं। नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। बाबा हमको मालूम है कि हमें बाप दादा कैसे रच रहा है। पल पल हमारे अंदर की कड़े से कड़े संस्कार को क्या किया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया और दैवी गुण धारण करवा रहा। तो महसूस हो रहा ना कि भगवान हम लोगों को रच रहा है। तो बाबा कहता चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव हैं, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछोगे तो आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से नशे से कहेंगे कि हमको तो शिव बाप ने ब्रह्मा बाबा द्वारा रचा है, इसीलिए हम भगवान के बच्चे। हर एक बोलता ना मेरा बाबा। अगर कोई गलत भी कर रहा, सही कर रहा, तो मन में आता है कि हम लोग तो जैसे बोल देते हैं हाँ ये गलत है सही है, लेकिन बाबा उसको प्यार देने में कमी नहीं करता है। अगर वो बाबा बाबा करता है ना तो पल पल उसको सहयोग जरूर देता है। बाबा बंधा हुआ है कि कोई भी हमको पहचाना है और हमें पुकार रहा है तो हम उसको देंगे मदद। तो हम लोग भी वैसा ही स्थिति बनाएं कि हम लोग हर हाल में खड़े रहें। हाँ चलो बताता है मुरली के दौरान बाबा बच्चे तुम्हारे से ये गलती हो रहा, तुम्हारे में ये कभी, हम लोग भी बताएं, लेकिन छोड़े किसी को नहीं। तुम तो आ ही नहीं सकते हो, तुम तो कर, ये नहीं। आज ना कल तो बच्चा जरूर करेगा। तो भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं हम। न सिर्फ परमात्मा वह भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह तो बाप भी, शिक्षक भी और सदगुरु तीनों रूप में हमसे मिल रहा है। तीनों रूप का पालना भी तो मिल रहा है। टीचर के रूप में रोज पढ़ाई दे रहा, बाप के रूप में पालना छोड़ता नहीं है, और सदगुरु के रूप में वरदानों से सजा रहा है। तो सबको ये नशा रहता है। तो सभी ताली बजाएं, एक हाथ की ताली सभी लोग बजा रहे हैं। एक हाथ की ताली बजाना, दो हाथ की नहीं बजाना है। यहाँ हमेशा एक हाथ की ताली, ताकि आवाज भी ना हो और बाबा को दिखे कि हाँ सारे बच्चे बाबा को याद करते हैं। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी।
कोई हाथ नहीं हिला रहे हैं तो हाथ हिलाइए। हाँ बाबा, तो बुजुर्गों को खास, क्योंकि एक्सरसाइज होना चाहिए ना। हाँ, एक्सरसाइज भी तो होना चाहिए ना हाथ का। बोलते हाथ नहीं उठता है तो ये नहीं होता है, कम से कम हाथ उठाइए बाबा के लिए। तो बच्चों को खुश देखकर बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं। बाबा को भी अच्छा लगता है ना। जो देखिए, ऐसे भी कोई भी बच्चा अगर हंसता है, मुस्कुरा देता है, तो उसको गोद लेने का मन करता है, प्यार करने का मन करता है। और बार बार एक बच्चा रोता है, उसे दूरी बनाने का मन करता है। तो हम बच्चे कौन से हैं, रोने वाले कि हंसने वाले हैं? सदा हंसने वाले, मन से हंसने वाले कि केवल मुख का? मन से हंसने वाले हैं। तो और सदा कहते, वाह मेरे बच्चे ऐसे एक श्रेष्ठवान, भाग्यवान, श्रेष्ठ विशेष आत्माएं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा कहता है ऐसे एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं हो। हर एक कैसे हैं? श्रेष्ठ और भाग्यवान बच्चे हैं। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। बाप के रूप में परमात्मा पालना, जो पालना दुनिया वाले नहीं कर सकते। देखिए, कितना भी बाप प्यार करे, लेकिन बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाप हर जगह साथ नहीं निभाएगा। लेकिन ये बाप पल पल आपके साथ है, कुछ भी गलत होने नहीं दे रहा है। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को ही प्राप्त है। नशा है ना, कोई जन्म में नहीं मिलेगा, देवताओं को भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम बच्चों को मिल रहा है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। इस समय क्या है कि बाबा मिला, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल रहा है, ऐसा अंदर से महसूस होता है कि वाह वाह बाबा कितना सुंदर भाग्य। कोई चिंता नहीं कि भविष्य का क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो परमात्मा प्यार सभी संबंधों का भी अनुभव करा रहा है। परमात्मा का प्यार कैसा कि हर रिश्ते का अनुभव करा रहा। कोई रिश्ते में अगर हम फंसे हुए छोड़ दे उसको, और बाबा से प्यार ले कि बाबा आप इस रूप में आ रहे, तो उसी रूप से उस निमित्त आत्मा को ठीक कर दे रहा बाबा। जिस रूप में आप माता पिता के रूप में, तो माता पिता के रूप में बाबा किसी ना किसी के द्वारा पालना देता है। बच्चों के रूप में देखेंगे तो बच्चों के रूप में सब अच्छा होने लग जाता है। तो हर रिश्ता बाप से अनुभव हो रहा है, कोई देहधारी से नहीं हो रहा है। तो परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला दे रहा है। देह भान भुला रहा ना, फरिश्ता रूप, निराकार स्वरूप में हम लोग आ रहे हैं। साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला दे रहा है। अनेक स्वार्थ का प्यार जिससे जिससे जुड़ा हुआ था स्वार्थ से, वो भी भुला दे रहा है। नहीं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब वही बच्चा किनारा कर ले रहा है, दूसरा बच्चा कोई कर दे रहा है काम, तो स्वार्थ भी किनारा हो जा रहा है। नहीं, यहाँ तो बाबा करवा रहा है काम, कोई देधारी नहीं। तो ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा की पालना के अंदर पलने वाली हम सब भाग्यवान आत्माएं हैं। तो भाग्य का गुणगान आज बाबा पूरा मुरली में हम बच्चों के भाग्य का गुणगान कर रहा है। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़कर किसके लिए आया है? आप बच्चों के लिए आया है। गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आया है। रोज आता है ना पढ़ाने के लिए। तो ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे इतने दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? आप बोलेंगे अमेरिका से कोई टीचर यहाँ आएगा तो आएगा? नहीं आएगा। और बाबा तो सबसे दूर परम धाम से यहाँ हम लोगों को पढ़ाने के लिए आ रहा है। तो ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बनकर आपके पास परम धाम से आ जाते हैं। कितना सुंदर पालना है बाबा के साथ का, कितना सहज पढ़ाते हैं। तो कितना सहज पढ़ाते भी हैं, कितना आसानी तरीके से पढ़ा रहे बाबा। कोई हार्ड तो नहीं दे रहा है सब्जेक्ट, इतना सहज से पढ़ा रहा है। तो 2 शब्दों की पढ़ाई बस पढ़ने के लिए कहते, आप और बाप, बस इतना ही याद रखो। आप कौन हो? आत्मा हूँ। और हमारा पिता कौन है? परमात्मा है, परमात्मा है। तो इन्हीं 2 शब्दों के में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज तो इसी में समाया हुआ। आत्मा का ही ना सारा पाठ चलता है। और परमात्मा इस संगम युग में हम लोगों को तैयार कर देता है कि जाओ बच्चे, अब 5000 साल के लिए तुमको हम तैयार करके भेज रहे हैं संगम पर। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ होता है, यहाँ तो दिमाग से ही हल्का कर दे रहा बाबा। एकदम हल्के रहो, कोई चिंता नहीं। और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है ना। बाप की पढ़ाई से दिमाग में जो टेंशन सारा किचड़ा भरा हुआ था, बाबा रोज रोज सुनाकर एकदम हल्का कर दिया। कुछ सोचना ही नहीं है व्यर्थ। तो हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। बलून जब गैस से भरा रहता है तो देखते वो उड़ता है, क्योंकि सबसे हल्का गैस होता है, हवा होता है। और यहाँ पर बाबा हम लोगों को भी हल्का कर दे रहा है।
हल्की चीज स्वतः ही ऊंची जाती है। तो इस पढ़ाई में मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती। इस पढ़ाई से उड़ती कला का अनुभव हो रहा ना, कहाँ थे और कहाँ बाबा ले जा रहा है, उड़ती कला है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज भी मिल गई और फिर भी हल्का लग रहा। और उधर की पढ़ाई क्या इतना सारा बोझा दे देता है। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कितना बड़ा बड़ा बैग, कितना बोझा, लेकिन सारा पढ़ाई पढ़ पाता है, नहीं पढ़ पाता। और यहाँ पर हम बच्चे कितना सहज तीनों लोगों को जान गए, चारों युगों को जान गए, अपने ड्रामा के पार्ट को जान गए, बाबा के पार्ट को जान गए। कितना सारा नॉलेज, मौसम कैसे बदलता है, प्रकृति कैसे तैयार होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ जान गए। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने नहीं पढ़ी है। कोई पढ़े हैं पहले, कभी पढ़े थे ऐसा पढ़ाई? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला था कभी? कोई नहीं मिला। तो भाग्य है ना। तो फिर सदगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, नहीं करूं, क्या होगा, डॉट डॉट, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो गया। बाबा के पढ़ाई को अच्छी तरह से समझने के बाद क्यों, क्या, ऐसा क्यों कर रहा, सबका जवाब बाबा दे देता है तुरंत। अगर कोई जगह में कोई बाहर लोग खराब कर रही है और कोई दूसरा समझ रहा है कि अच्छा, तो उसमें भी सोचना है कि बाबा प्रत्यक्षता करवा रहा है कि देखो बच्चे, कोई खराब करेगा तभी ना किसी के अच्छाई का गुणगान किया जाएगा। अब देखिए घर में जैसे कि बड़ी बहू आई, तो बड़ी बहू आई तो अच्छा कर रही है। घर में अगर बड़ी बहू आई और गलत, मतलब अच्छा कर रही है, लेकिन किसी को एहसास नहीं हो रहा कि वो सही कर रही है, अच्छा कर रही है। हमेशा नुक्स निकाला जा रहा है, ये ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। लेकिन जैसे ही दूसरी बहू उससे थोड़ा सा कम में आ जाती है, अच्छा नहीं करती है, तुरंत एहसास होता है कि हाँ नहीं, बड़ी वाली तो पहले बहुत अच्छी थी, सब कुछ करते गई, इतना बोलते थे लेकिन कुछ नहीं बोली, देखो दूसरी वाली आई तो कैसे कर रही है। तो एहसास कौन दिलाया? मैं जो बाद में आई, तो उसका बोलेंगे, बुराई करेंगे हम लोग। तो उसी तरह यहाँ भी अगर कोई गलत बहन कर रही है तो वो आपकी प्रत्यक्षता करने के लिए गलत कर रही है, तो उसको शुक्रिया करेंगे कि निंदा करेंगे? शुक्रिया करेंगे। तो क्वेश्चन तो समाप्त हो गया ना, क्यों कर रहा है ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब खत्म। तो क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, खत्म कि अभी भी क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं। तो इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब दो, फॉलो फादर। बाबा ने ऐसा देखा 380 बच्चों में, बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था, और बाबा के बाद जितने भी बच्चे थे नंबरवार थे। लेकिन क्यों, क्या नहीं, बाबा जानता था कि नंबरवार है, पांचों उंगली एक जैसा कार्य नहीं कर सकता है, पांचों उंगली का अलग अलग विशेषता है। तो उसी तरह यहाँ भी है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। इसीलिए दिखाते हैं ना, जो गणेश रहते हैं वो शिव बाबा और पार्वती का चक्र लगाकर प्रथम पूज्य बनते हैं। तो यहाँ पर शिव बाबा निराकार है और पार्वती माँ के रूप में ब्रह्मा माँ है। तो ब्रह्मा माँ को फॉलो करना है और शिव बाबा की श्रीमत है कि निराकार बन जाओ, तो निराकार बन जाना है। तो क्या बन जाएंगे हम लोग? हम लोग विघ्न विनाशक गणेश बन जाएंगे, प्रथम पूज्य बन जाएंगे। और कार्तिकेय जो कभी इधर कभी उधर भटकने वाला है, वो नहीं बनना है। घमंड नहीं दिखाना, मेरे पास तो ये सुविधा है, मोर का घमंड दिखाए ना कि हम तो मोर से घूम लेंगे, तो ये सुविधाएं दिखाया गया है। और किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो सच्चे दिल से बाबा पर समर्पित है, वो आगे बढ़ जाती है। तो दोनों बाप और दादा को फॉलो करना है, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त व श्रीमत पर चलना शुरू। बाबा कहता कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कौन कैसे कर रहा नहीं। यह मुश्किल है अब करना, मुश्किल तो नहीं है, पूछने की आवश्यकता पड़ती है कि क्या करे, कैसे करे। बाबा तो क्लियर करता है ना मुरली में कि कैसे बनना है। कॉपी करना ये तो सहज होता है ना, किसी का नकल कर देना, तो नकल करना है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का, अपना दिमाग नहीं चलाओ कैसे करना है, सिर्फ ब्रह्मा बाप को देखो कैसे बाबा किया। बाप समान बनना है, अर्थात फॉलो फादर करना। मुश्किल है या सहज? बिल्कुल सहज है, सहज है ना। फिर बाबा पूछ रहा है 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल से मुश्किल लगा या सहज? बाबा से पूछ रहा है कि 30 साल से जो चल रहे हैं उनको सहज लग रहा कि मुश्किल? तो बच्चे जवाब देते हैं अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे आए हो उन्हों को मुश्किल क्यों? मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए, सहज है ना। बाबा पूछ रहा है बार बार कि हाँ, कोई बच्चा के दिल में ऐसा तो नहीं ना है कि चल तो रहे बाबा, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा, तो मुश्किल लग रहा है यानी कि
जब ज्ञान को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे ना, तो योग आपका निरंतर होता चला जाएगा। जब ज्ञान को नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा नहीं, बैठ कर ही योग करना है, चलते फिरते कैसे याद करें, कभी वो चिंता आएगा कभी वो चिंता आएगा। तो ज्ञान को समझ अच्छी तरह से रहनी चाहिए। गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे, अच्छा है। पंखों की रिमझिम भी सुंदर लग रही है, सीन अच्छी लग रही है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया, सबका टीवी में आ गया था। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गया इतनी गर्मी में। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं, मुबारक हो। देखो, और जो भी हद के गुरु हैं, कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज़्यादा तो नहीं दे सकते हैं वो। जो भी गुरु होंगे क्या वरदान देंगे, वो अपनी स्थिति के अनुसार देंगे। लेकिन आपको सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलते हैं, और इतना सारा वरदान मिल रहा है। बाबा एक अलग से वरदान तो देता है, लेकिन पूरा मुरली में कितना वरदान रहता है कि अभी तक कितना बाबा बोल दिया कि तुम कितने भाग्यशाली हो, पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, बाबा दे रहा है। तो ऐसा गुरु कभी देखा है? नहीं देखा ना कभी। ऐसा गुरु कभी देखेंगे भी नहीं, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। आप लोगों ने देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा, केवल इसी समय नहीं, हर कल्प में हम लोग ऐसा ही मिलेंगे और इतना ही सुंदर भाग्य होगा। ये नशा रहता है कि वाह बाबा, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता अब कि बाबा आप हमको लास्ट में क्यों चुने। शुरुआत में जब आए थे ना तो बोलते थे कि बाबा पहले से चुनते तो अच्छा, लेकिन अब देख रहे हैं ना कि बहुत साल से चलने वाले बच्चे मूंझ रहे। तो इसीलिए अपने भाग्य को बहुत अच्छा लगता है कि बाबा जिस समय आप चुने, बहुत सुंदर भाग्य है हम लोगों का। फंसे तो नहीं, आप में फंसे हैं केवल। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। बाबा कैसे कैसे निकाला। अभी आप सोचते हैं ना कि बाबा कितना बंधन था, और सोचते नहीं थे कि ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। अब कैसे बाबा बढ़ा दिया, कुछ बाल भी बाका होने नहीं दिया, एक जरा सा खरोच तक नहीं आने दिया। बाबा कितना सुंदर से निकाल दिया। तो ये प्राप्तियों का गुणगान करना है कि वाह बाबा आप जो निकाले वो किसी में ताकत नहीं था निकाल देने का। तो सिर्फ इसको बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इन प्राप्तियों को मर्ज नहीं रखना, हमेशा अपने आप को देखते रहना कि बाबा हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इमर्ज करो, मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो, मर्ज रखने के संस्कार को इमर्ज करो। अब बाबा कहता है ना, इन संस्कारों को इमर्ज करो कि कैसे बाबा ने तुम्हें अपना बनाया, कैसे बाबा तुमको प्राप्ति स्वरूप बना रहा है, ऊंचा स्थान दिला रहा है। अब तुम्हें भी इसका रिटर्न देना होगा। रिटर्न देने के लिए तैयार है बाबा को। तो अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में मर्ज करो, मर्ज मत करो कि क्या क्या प्राप्ति हुआ। ये नहीं सोचना है कि इत्तेफाक था, भाग्य था इसलिए मिल गया, नहीं, बाबा दिया है, पहले क्यों नहीं मिल रहा था। तो जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, क्योंकि विघ्न जितना आया इस समय तक चलते चलते तो महसूस कराया बाबा कि जैसे जैसे चलते गए सब कुछ तो ठीक होता गया, फिर हम हिले क्यों, कोई भी परिस्थिति में हम हिले क्यों, निकलना ही है, बाबा निकालेगा ही। लोग पकड़ लो हाथ मेरा बाबा, उड़ा कर ले चलो, बाबा ये परिस्थिति आया है, अब तुम समझो कैसे निकालोगे, या तो मेरी बुद्धि को टच करो। और बाबा टच करता भी है, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, तो वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। जो डर का संस्कार था, चिंता का संस्कार, तो वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और प्राप्तियों का गुणगान स्टार्ट होगा तो नशा चढ़ जाएगा कि और अच्छा करेंगे बाबा। तो बाप दादा जब सुनते हैं तो आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते हैं, लेकिन लगता ही नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो देखते हैं बाबा ना ऐसा मेहनत करते हुए, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है कि लोग योग करना चाह रहे, योग में बैठे, बाबा योग में बैठे और योग लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बुद्धि में सारा जो दुनिया का समाचार वो किचड़ा भरा हुआ है। तो वही याद आएगा ना, आप पहले किचड़े को तो किनारा करें। नहीं नॉलेज रहे कि दादी लोग जब जाती थी ना तो उनको ये भी नहीं पता रहता था कि 5 रुपया कैसा होता है, 10 रुपया कैसा होता है, उनको नहीं पता रहता था। तो ये बोलेंगे अरे इतना भी नॉलेज नहीं है लोगों को। नॉलेज का बात नहीं है, बाबा कलयुगी संस्कारों से न्यारा करवा रहा है। और फिर भी दादी लोग विदेश तक चली गई, पढ़ी लिखी, इंग्लिश में कुछ भी नहीं थी, विदेश तक सेवा चला गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बॉडी कॉन्शियस में आते हो, योग नहीं लगता है, मेहनत करते हो, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती है, मर्ज हो जाती हैं। जब से बाबा के बने हैं क्या क्या मिला है,
उसको याद रखें। कैसे मिला है, अनुभवी बना दिया बाबा। अगर बोलेंगे बहुत विघ्नों के बाद निकले, तो ये हमारा था, देभान था, इसीलिए मेहनत लगा। अगर आत्मिक स्थिति लाते जाएंगे ना, तो मेहनत नहीं लगा कुछ भी। क्या मेहनत लगा? 15 साल ये शादी के बाद दिए, 15-17 साल, और बेटी के रूप में जो भी 20-22 साल दिए, लेकिन कहीं मिला वो स्थान बना था? मायका या ससुराल देख ले अपने आप को, कहीं नहीं वो स्थान मिला था। इतने लोग मुंह पर तो बड़ा सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा, और पीठ पीछे अरे ये ऐसा है ऐसा है, आज तक सिखाए थे बहुतों को पहले वाले संस्कारों से। और अभी देखिए बाबा इतना ही साल में कहाँ से कहाँ पहुंचा दे, कितना सुंदर परिवार बन गया, सारा परिवार। तो प्राप्ति है ना, जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हो, होना तो ऐसे चाहिए था, ऐसा है। इसीलिए सब बहुत सहज पुरुषार्थ है, केवल प्राप्तियों को इमर्ज करो। कैसे कैसे बाबा निकाला, कितना अच्छा से निकाला है। जब से ब्राह्मण बने हैं तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो कि तब से इतना ही कम समय में कितना सारा चीज से मुक्त कर दिया बाबा। कितने हम लोग फंसे हुए थे, तन से, मन से, धन से, जन से, संबंधों से, सब से एकदम फंसे हुए थे, खाली भी थे। और आज बाबा भरपूर कर रहा है और कमी कमजोरियों से भी मुक्त कर दिया। तो यादगार को स्मृति में लाओ ना, बार बार ये यादगार है। तो कई बार बच्चे ज्ञान के पॉइंट्स बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये ड्रामा है, यह तो विघन है, तो यह साइड सीन है, बोलते तो रहते हैं लेकिन हिलते भी रहते हैं। हाँ बस देखिए, सभी लोगों को देखिए ज्ञान सुनाने में सब बहुत तेज हो गए हैं, बहुत तेज हो गए कि ऐसा होता है, ड्रामा कल्याणकारी है, विघन तो आना ही है, परीक्षा। तो फिर हिल क्यों रहे हो? समाधान करो ना। समाधान क्यों करने बोलता है बाबा? क्यों करने बोलता है? क्योंकि बाबा हम जैसे मैथ है, तो मैथ देखकर रटने का चीज़ नहीं है, कोई भी मैथ उसको बनाने का चीज़ है। तो उसी तरह अगर विघन आएगा, आप उसको पार करेंगे, अनुभवी बनेंगे। और उसके बाद जब बाबा चला जाएगा तो सत्य त्रेता नहीं, द्वापर कलयुग में जब विघन आएगा ना, हम उसको आसानी से उसको पार करेंगे। इसीलिए यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है बाबा। कोई विघन में हमको जान थोड़ी मार रहा है बाबा, कुछ कर रहा है क्या यहाँ पर? अब मर भी जाएंगे तो आत्मा रूप का ज्ञान दिया गया है, तो आत्मा थोड़ी मरेंगे। तो फिर डर किस बात का, किस बात की चिंता? करते चले जाएंगे ना। तो हिलते डुलते बोलते भी रहते हैं, हिलते डुलते भी है और बोलते भी रहते ज्ञान का पॉइंट। अच्छा बताइए, वो असर करेगा? असर तो नहीं। ये अंदर का हंसी निकालना चाहिए कि हाँ हम खुश हैं बाबा। जब ऐसी बुद्धि बन जाए ना जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। मधुबन में, माउंट आबू में जो अचल घर है, क्यों बना? हमारे यादगार से ना। अचल स्थिति, एकदम हलचल नहीं। हाँ, समाधान के लिए दादियाँ भी क्या करती थी या बाबा भी करता था कि सभी भाई बहन जो वरिष्ठ रहते थे उन लोगों को बुलाकर ना संगठन में मीटिंग रखते थे कि कैसे किया जाए। तो ये हिलने का निशानी नहीं है, समाधान करने का निशानी है। हिलने का निशानी है कि क्या करें, कैसे करें, डर डर के रहने लगे, कुछ गलत ना हो जाए, ये सब है। लेकिन समाधान करना है सबको। तो यह तो स्थूल चीज है ना। एक बार देखे थे ना जो ताला में कैसे लोग कर दिया था यहाँ सेंटर वाला ताला में क्या कहते, बालू भर के, फेविकॉल भर के और बंद कर दिया गया, और खोल रहे हैं तो खुल ही नहीं रहा। अब देखिए कितना कल्याणकारी था उस दिन का कि हम लोग सोचे कि हथौड़ी से तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग से तो टूटता नहीं, मजबूत ताला भी था उस समय। और उसके बाद जब गए तो जो ताला तोड़ने वाला था वो बैठा हुआ था। बाबा क्या बोला वो कि हम पता नहीं आज, मतलब ऐसे तो हम पहले निकल जाते हैं लेकिन आज हम बैठे हुए हैं। तो बाबा उसको रोक के रखा हुआ था, आया तुरंत काट के निकाल दिया। तो परीक्षा कैसा आया कि ताला भी बर्बाद तो यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है। चलो ये तो बाहर का है, हिल जाते, कौन लगा दिया, कैसे, अरे कोई बात नहीं, लगा दिया, हम लोग समाधान कर ले। यही ड्रामा कल्प का, अगर रोएंगे चिल्लाएंगे कौन कर दिया, तो फिर कर नहीं पाएंगे, उसको भी गलत वाइब्रेशन जाएगा। चलो वो बच्चा नादान है, उसको क्षमा कर दें और खोले ताला को तो बाबा कहता ये चलो बाहरी चीज है, लेकिन अपने मन की स्थिति को देखो। क्या मन में हलचल आया? आंखों से देखने की चीज है, आंखों से तो देखने की चीज है। मेरा यादगार है अचल घर, हलचल वाला घर नहीं बना है, हलचल वाला घर नहीं। भग भुग करे ना, नाइट बॉल भी जलाए, अगर भग भुग करेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
है ना। तो इसलिए भग भुक वाला नहीं है, निरंतर लाइट देते हैं। तो क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सभी बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं, मंजूर है ना, मुक्त हो जाए किससे, सारे हिसाब किताब से, सारी कमी कमजोरियों से, विकारों से मुक्त हो जाए, बंधनों से मुक्त हो जाए, कोई भी बंधन अब न रहे, नहीं रहे। तो मनाना चाहते हो, मनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो हाथ उठवाएं तो कोई का उठे कोई का नहीं उठे। हाथ उठवाएं बाबा, क्या इस बार हम लोगों को मुक्ति, क्या जीवन मुक्ति में आना है बाबा। अब देखिए कि क्या होता है ना, कि जैसे दुर्योधन को गांधारी बुलाई की दृष्टि देंगे तो उसका सारा शरीर वज्र का होगा, लेकिन उसका जो माया थी ना, वो क्या बोली, अरे नग्न होकर जाओगे क्या, तुम्हारा इज्जत रह जाएगा। अब वो तो बुद्धू था, वो पहन लिया और वो शरीर उसका क्या हो गया, कमजोर हो गया दृष्टि। तो इस तरह से अगर हम लोग को बाबा कोई चीज डायरेक्शन देता है ना, तो चुपचाप मान ले इसी में मेरा कल्याण है, हमको ये करना ही करना है। उसके बाद उसका चिंता क्या करना है नहीं करना, हम लोगों को कोई ये नहीं रखना है, शर्म नहीं रखना है, कोई ग्लानि फील नहीं करना, निंदा नहीं सोचना है, बस हमको बाबा बोला है तो करना है। कौन बोल रहा है, तो सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। सभी बजाने लगे हाथ की ताली, सभी बजाने लगे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतना जोर से ताली बजाते देखें। कौन सी ताली बजाते देखें, तो बाबा कहता है लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते हुए देखे। ताली बजाने का मतलब है स्थूल ताली नहीं, कि सभी जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे मुक्त हो जाए, मुक्ति को भी अनुभव करे कि एकदम मुक्त हो गए, और जीवन मुक्ति का भी अनुभव करे कि इस जीवन में आनंद का अनुभूति हो। अभी तो बजा दी अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना कब, जब परिस्थिति आए तब भी, क्योंकि आपको मुक्ति का संकल्प लिए है ना। बजाएंगे कि नहीं, बजाएंगे ना। तो देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया बाप दादा को, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया, या सिर्फ सोच के निकाल दिया समय। पूरा मुक्त हो जाना है, कोई चीज में आसक्ति नहीं। किसी का घर परिवार में जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया, आप बाबा ठीक कर दो बाबा, अरे किसी का हिसाब किताब चुप हो रहा, करने दो ना उसको, कर देगा तब तो वो मुक्त हो जाएगा ना। अब आप बीच में ही रोक दीजिएगा, बीमारी दूर पूरा नहीं हुआ, आप बीच में रोक दीजिएगा तो बीमारी अंदर में रह गया, फिर कुछ दिन में निकलेगा। पूरी तरह से निकलने दे। एक बहन का ये था ना अनुभव था कि बुखार आ रहा था, 2 दिन से बुखार आ रहा था, ठीक नहीं हो रहा, दवा दे रही है दवा, तो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर एक दिन बोली देखिए ना दीदी ठीक नहीं हो रहा, क्या करें। बोले दवाई ही मत दीजिए, निकलने दीजिए जितना बुखार हो रहा है। अब रात में गई तो युगल आए, दवा दिए उसको, तो बोली कि दे लो ये दवाई दे दो, तो बोली अच्छा ठीक है, और क्या कि हटा दी दवाई, नहीं दी। अब बुखार और तेज हो गया रात में, और तेज। अब मन तो घबराने लगा उस बहन का, तो बोली कि बाबा मेरा तो निश्चय हिल रहा है बाबा, हम झूठ क्यों बोलेंगे। लेकिन वो दीदी बोली कि निकलना ही है बुखार, तो अब अगर वो सच्ची है तो आप निकाल के दिखाइए। तो रात भर हुआ, बुखार पूरा तेज, पट्टी उट्टी सब थी, सुबह में बुखार गायब हो गया। और वो बच्ची फिर बोली है कि हमको नहाने का मन कर रहा है ठंडा पानी से। तो फिर पूछी कि क्या करे, बोले हाँ नहा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकलना था, हिसाब किताब वो चुकता हो गया रात भर में, और सही में पूरा ठीक हो गया। तो विश्वास तो होगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते धैर्य रखो, और हम लोग धैर्यता नहीं रखते, तुरंत इलाज, पैसा है ना तुरंत इलाज, तो यही गलत करते हैं। तो मनाना है, सोच रहे हो ना, सोचना नहीं करके दिखाना है। सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया, वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रह जाओगे, सोचते नहीं रहना है, करके दिखाना है। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते, ये स्थिति, क्योंकि लास्ट में ना डॉक्टर रहेगा ना दवाई रहेगा, कोई साधन नहीं रहेगा। आखिर जो आदि स्वंत होगा ना, आदि में ब्रह्म बेगरी पाठ में क्या हुआ था, सब बीमार पड़ने लगे, था उनके पास पैसा, ना साधन था, स्वेटर था ना कुछ था, दवाई का डॉक्टर का फीस नहीं था। बाबा ठीक किया कि नहीं सबको। तो इसीलिए बाबा कहता दिखाओगे ना ऐसा बनकर, मुक्त होकर। अच्छा याद रहेगा ना जो जो
बात बाबा बोल रहा सब याद रहेगा ना कि बाबा कैसे करवाना चाह रहा है। तो प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी मर्ज करो। बाबा कहता बाप की याद के साथ साथ क्या याद रखना, क्या क्या मिला है एनी टाइम याद रखें। और जब भी अनुभव सुनाने की बारी आए तो कुछ सोचना ना पड़े क्या क्या मिला है बाबा, क्या क्या मिला, ऐसे सोचने लगते बच्चे। नहीं, उसको बार बार स्मृति में लाते रहना कि कैसे बाबा निकाला है, कितना बंधन था बाबा, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया बाबा। ये रोज रोज हम लोगों को गीत गाना है, तब तो इमर्ज रहेगा ना। और कोई भी अनुभव सुनाने के लिए कहे कि आप अनुभव सुनाइए, सोचने का भी देर न करें। हाँ, बहुत सारे अनुभव हैं, सुनाने लगेंगे तो लंबा लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो इमर्ज करो, क्या बनाया, क्या क्या मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में भी देखेंगे, जीवन जीते आनंद। अब कुछ सोचने का, लेकिन जानते हैं जब तक परिस्थिति आता है ना तभी तक खेल भी होता है जब जीत गए तो खत्म खेल, सब अपने अपने घर। तो बाबा कहते हैं इसका भी आनंद लो, भविष्य में जीवन मुक्त होंगे। अब बच्चे बोलते हैं ना वैकुंठ में जाएंगे, तो बाबा कह रहा कि जीवन मुक्त में जाओगे, लेकिन संस्कार तो यहीं से ले जाएंगे ना जीवन मुक्त का, कि वहां जाके बनाएंगे निश्चिंत होने का। यहीं पर निश्चिंत होने का संस्कार, यहाँ जितना निश्चिंत रहेंगे तभी आप सतयुग में पोस्ट पाएंगे। तो लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से इमर्ज करो, एकदम निश्चिंत, जो हो रहा उसमें कल्याण छुपा हुआ, हर बात में कल्याण है। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। अभी से लाना है, एकदम निरंतर, हर बात में निरंतर बाबा यूज किया है। क्यों निरंतर, कि एक दो जन्म के लिए चाहिए क्या, तो निरंतर चाहिए ना। तो केवल सत्युग चाहिए, त्रेता चाहिए, द्वापर में क्या दुखी होना चाहते हैं क्या। तो निरंतर बनाए, निरंतर खुश रहने का स्थिति बनाए, निरंतर आनंद में रहने का स्थिति बनाए, हर बात में कल्याण है। तोहफा छुपा हुआ, ये परिस्थिति एक रैपर है जो खुलने में थोड़ा टाइम तो लगता ना, इधर सेलो टेप से चिपका हुआ, इधर सेलो टेप, आप खोलेंगे तब तो पता चलेगा अंदर गिफ्ट क्या है। तो धैर्य रखें, गिफ्ट बहुत सुंदर सुंदर मिलता है बाबा से। तो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। हम बच्चे जब निश्चिंत होंगे तभी प्रकृति भी अपना स्वरूप दिखाएगी, तुरंत इस दुनिया से मुक्ति देगी। कैसे मुक्ति, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, विश्व युद्ध लगेगा, मुक्ति करने के लिए ना। तो प्रकृति, आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है, विजय का हार ली हुई है कि हम अपने वर को वरें। लेकिन हम क्या फिर हिल जाते हैं, तो हिल जाते हैं तो फिर वो शांत हो जाती, नहीं ऐसा दूल्हा नहीं चाहिए हमको। तो प्रकृति का अगर पति बनना है तो वैसा स्थिति बनाना, क्योंकि प्रकृति साधारण नहीं है, तो उससे ऊपर बढ़ेंगे तब तो वो हमें अपना पति स्वीकार करेगी। तो समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज अधिकारी आत्माओं की राह देख रहा है, हम बच्चों का राह देख रहा है। हम लोग बोलते विनाश नहीं हो रहा, शुरू से सुनते आ रहे विनाश होगा। अरे विनाश हम क्यों चाहें, हम अपने आप को पहले विनाश की स्थिति में लाएं। विनाश क्या, अपनी कमी कमजोरियों को, अपने विकर्मों को, अपने विकारों का विनाश कर ले, यही विनाश है। बाहर का विनाश बाबा जाने, प्रकृति जाने, हम लोगों को ये विनाश करना है। तो कब घंटा बजाएं, भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। भक्त आत्मा इंतजार कर रही है कि कब हमारे देवी देवता प्रकट होंगे। और हम लोग हैं कि अपनी इच्छाओं के पीछे लगे हुए हैं कि ये मिले वो मिले। तो दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। और दुख हरता सुख करता आत्माएं अपने ही इच्छाओं में फंसे हुए, ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा शोभा देता है, सुनने से अच्छा लग रहा है क्या, नहीं। तो यह तो सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिन विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो, अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। तो आपके लिए सब रुके हुए हैं, सभी भक्त आत्माएं रुके हुए हैं। आप सब मुक्त हो जाओ ना तो सभी आत्माएं स्वतः ही मुक्त हो जाएंगी, प्रकृति स्वतः ही मुक्त हो जाएगी। आप मुक्त हो जाएंगे तो होगा कि नहीं, जैसे आप मुक्त हुए तो आपका मन बुद्धि भी शांत हो गया, आपकी कर्मेंद्रियां भी अच्छा कार्य करने लगी। तो जैसे जैसे ये कर्मेंद्रियां प्रजा स्वस्थ होगी, शक्तिशाली बनेगी, तो बाहर का प्रजा अपने आप हो जाएगा। तो भगत भी मुक्त हो जाएंगे फिर,
तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तक की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। ताज बनो, ताजधारी बनो। कौन सी ताजधारी? जिम्मेवारी का ताज पहनना है। अभी वो ताज नहीं मिलेगा, अभी जिम्मेवारी का ताज पहनाया जाता है। तो जिम्मेवार हो ना, ये ताज पहनाया जाए सबको। ताजपोशी होता है ना, तो ताजपोशी केवल ऐसे ही पहनना नहीं है, हम लोगों को जिम्मेवारी का ताज पहनना है। तो बाप के मददगार बनने के लिए तैयार हो? तैयार है ना? क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? लोग रो रहे हैं किसकी आशा में? हम बच्चों की आशा में कि कब देवी देवता आएंगे। तो हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। ताजपोशी मनाने के लिए बोल रहा है, जिम्मेवारी का ताज। सब अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभाल लें। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जैसे बड़े से बड़ा विघन भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। तैयार है ना कि 100 हिमालय जैसा विघन भी आ जाए तो क्या करेंगे? अचल स्थिति बनाएंगे। कुछ नहीं, विघन विनाशक का संकल्प लेकर योग भट्टी कर लेंगे और क्या, बाबा को सौंप देंगे तो पूरा तो होना ही है ना। तो बाप दादा रोज चार्ट देखेंगे, अभी से आप कितना विघन विनाशक बन रहे हैं, रोज चार्ट देखेंगे अब बाबा। ऐसे नहीं कि यहाँ से जाओ तो ट्रेन में कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए बगुले और हंस की लड़ाई शुरू हो गई। ट्रेन में हुआ ना, तो ट्रेन में सब मूंझ गए, ये नहीं है वो नहीं है, मूंझ गए ना। बाबा कहता है परीक्षा घड़ी घड़ी लिया जा रहा है, हम अचल स्थिति में रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें समाधान। क्योंकि देखिए बच्चा कैसे अनुभव करता है, जैसे मोमबत्ती में वो बच्चा बोल रहा हाथ डालेंगे ही, हम बोल रहे नहीं डालो जल जाएगा। अब वो एक बार डाले तो अनुभवी बना ना, अब दूसरा बार से नहीं डालेंगे। तो उसी तरह समाधान स्वरूप बने, लेकिन स्थिति हिलना नहीं चाहिए। स्थिति फिर घर में गए तो हंस बगुलों की लड़ाई स्टार्ट हो गया। तो यही हुआ हंस बगुला बनना। हम लोगों को कहीं भी बाबा परीक्षा ले सकता है। तो ऐसे नहीं कहना कि हो गया बाबा, ये हो गया बाबा, ये नहीं सुनेंगे बाबा। कहीं भी परीक्षा ले सकती है ना माया। आप ऐसा थोड़ी है कि ट्रेन में बैठे हैं तो परीक्षा नहीं लेगा। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे, सुनेंगे नहीं बाबा आपका। बहुत सारा पत्र लोग व्यर्थ में जो मन में आया सो लिख लिख के रोज डालते रहते हैं, पत्र रोज डालते रहते हैं। बाबा वैसे पत्रों को आज बोल दिया है कि वेस्ट बॉक्स में डाल देंगे, कोई पढ़ेंगे उढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोगों को एकदम कम शब्द में पत्र बाबा को मन से लिखना है। और अभी तो देखिए बाबा तो मेरा तो पत्र लिखना ही बंद करवा दिया। जब पत्र लिखते थे कोई ना कोई देख लिया क्या क्या लिख रही है, अगर कोई शिकायत आ गया और झगड़ा, बोले नहीं बाबा हमको लिखना ही नहीं है। अब लेटर मन में लिखना शुरू किए बाबा, सुनाना शुरू नहीं ठीक हुआ क्या? देखिए आज सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। तो दृढ़ संकल्प करो, होना ही है ठीक। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो ये असंभव है। जहाँ दृढ़ता है कि हम कर रहे हैं तो दृढ़ संकल्प करो, होना ही है ठीक। ये एकदम कितना नशा बाबा दिला रहे, होना ही है ठीक। तो जहाँ दृढ़ता वहाँ सफलता नहीं हो ये असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हो ना। टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स तो बहुत है, सारे सेंटर लगता खाली करके आए हो क्या? उस समय बहुत सारे टीचर्स आ गए होंगे तो बाबा पूछ रहा है कि सेंटर्स खाली हो गया क्या? देखो एक खुशखबरी सुनाती हूँ। बाप दादा ने अभी देखा और सुना है कि सभी मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। अभी लक्ष्य हम लोगों का भी है कि क्या एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं ना। और जब जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन सबके सामने भी लाएंगे। तो हर एक सीढ़ी को ऊपर बढ़ाएं, धारणा की स्थिति को और ऊपर बढ़ाएं। धारणा से ही त्याग तपस्या तब सेवा आगे बढ़ता है। तो हर बार कुछ ना कुछ त्याग करें और त्याग करेंगे उसी से भाग्य निर्माण होगा। तो बाबा मधुबन वालों का वो उस समय तारीफ करा, इस समय हम लोगों को अपने अंदर चेक करना है। तो बाबा कहता है लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में लिखे हो, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है ना, लिख कर दिए कि हाँ बाबा हम ये करेंगे। तो कदम तो उठाए ना, अब बाबा को भी सौंप देना, बाबा इस कदम को हम उठा लिए, अब तुम इसको पूरा करवाओ। हम तो करते जा रहे हैं लेकिन आप करवाओ।
तो कदम पहला उठाओ तो बाप दादा को खुशी हुई, क्यों? बाप दादा को भी खुशी हुई, क्यों हुआ? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं, निमित्त मधुबन वासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं और सभी सहयोगी और साथी सारा ब्राह्मण परिवार आत्माएं हैं। तो बाबा कहता देखिए हर एक निमित्त समझें और केवल मधुबन नहीं, मधुबन हम अपने मन को मधुबन बना ले, मधुरता भी सबके साथ रहे और वैराग्य भी रहे और मन को मधुबन बनाकर हम सोचे कि हम भी मधुबन वासी हैं और हमें ये कदम उठाना है ताकि हमें देखकर और लोग बन सके। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे, ऐसा नक्शा बदले, अपने मन की स्थिति को इतना अच्छा कर लें कि बाबा देखकर खुश हो जाए, वाह मेरे बच्चे वाह, हर एक का मन मधुबन बन जाए। तो मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने लिखा ही नहीं है कुछ, आगे बैठने वालों ने कम लिखा, बहुत बिजी रहे क्या, लिखना भूल गए क्या बाबा को खत? लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा हो जाती है। बाबा कहता ना कि अगर आप पत्र लिख रहे हैं मन से तो उसका भी जमा हो जाता है, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलता है डायरेक्ट बाप दादा द्वारा मिलता है, चाहे निमित्त आत्माएं दादियां द्वारा मिलती हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना है ना अलबेलापन दिखाना, जो भी बाबा का डायरेक्शन मिले हमको करना है। आगे के लिए बाप दादा बता देते कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसीलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना है। बाबा कहता है इसको महत्व देना। बाबा कहता है ना कि हर वक्त अपने आप को सोचो कि बाप दादा हमें श्रीमत दे रहा है और उस श्रीमत पर चलना, यानी कि अपना जमा का खाता भरपूर करना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही हैं, जानते तो हैं लेकिन कहा क्यों? अगर जानते हैं तो फिर कहा क्यों? मत बताओ ना। अगर बता रहे हो तो फिर पूरी रीति बताओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है। तो जानते हुए भी कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य छोटे छोटे जिसको हाँ जी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हो जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत उमंग उत्साह, बहुत अच्छी उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उसको आगे बढ़ने नहीं देता। बाबा कहता ना अगर कोई ना कोई सूक्ष्म विकार भी है तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो उस विकार को समाप्त करे, पहले उस धागे को तोड़े। जैसे हम बंधे हुए हैं और हम दौड़ना चाहेंगे तो हम दौड़ पाएंगे? चोट लगेगा ना, वो रस्सी हमको खींचेगा ना, तो उस रस्सी को तोड़े पहले। और तोड़कर ऐसा बाबा शेर भी क्या करता है ना कि जब अपना शिकार करना रहता है तो 4 कदम थोड़ा पीछे करता है और उसके बाद 10 कदम आगे बढ़कर शिकार कर लेता है। तो हमें देखना है कि कौन सा महीन धागा जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, उस महीन धागों को पहले तोड़े तब आगे बढ़े। और बार बार आप दौड़ेंगे और वो धागा आपको खींच ले तो आपको दर्द होगा ना, तो उस दर्द को पहले समाप्त करें। तो वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन कह के रह जाते हैं, क्या करें, हो ही नहीं रहा ठीक, क्या करें। तो लेकिन शब्द हटाओ, पहले उसको तोड़ो तो आप दौड़ सकोगे। अगर आप रस्सी में देखते हैं कि कोई बच्चा बदमाशी करता है ना तो उसको एक लंबा रस्सी से बांध देते, लो इतना दूर तक खिलौना सारा रख देते। क्या हम वो बच्चे बने? वो बच्चे तो नहीं बनना है ना। तो सारा धागा को पहले तोड़े। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं। छूटा हुआ है एक लाइन। तो मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने का मुबारक देते हैं। हाजी करना है हम लोगों को हर बात में। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मधुबन है तो लाख लाख याद प्यार। अगर मधुबन बन गया, हर एक का मन मधुबन बन गया कि सबसे प्यार करें लेकिन वैराग्य भी सबसे रखें, तो मधुबन बना लिए तो बाप दादा का याद प्यार अब सबको मिलने वाला। क्योंकि देखिए सब तो उस मधुबन में जाके नहीं रहेगा, सब तो नहीं रहेगा। तो बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल बना लो कि जिधर से भी लोग देखे मेरे गुण क्वालिटी को ही देखे, जिधर से भी देखे, जहाँ भी देखे। तो एक बात की खुशी तो है, अभी कागज में आया है, कर्म में लाना है। चलो ठीक है ना, अच्छा है, मुबारक हो।
अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगा, कैसे अशरीरी बने, अभी तो शरीर में है, ऐसा सोचेंगे कि बनना आता है, मैं आत्मा निराकार हूँ, अशरीरी बन के दिखा देना। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास आपको पास विद ऑनर बनाएगा, विजयी पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सभी बातों को किनारे कर अशरीरी बनने की ड्रिल करो। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सदगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, टूटना नहीं चाहिए, योग हमारा टूटना नहीं चाहिए बाबा से, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताज पोसी। बाबा कहता ताजधारी बनो, विश्व का परिवर्तन, एक सेंटर, एक जोन या एक छोटा सा घर, बस इतना तक क्यों सीमित रहें, हमें तो विश्व का कल्याण करना है। तो बढ़ते चले, रास्ते में तो रोड़े आएंगे, लेकिन उसको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है। तो सदा सभी प्राप्तियों को इमर्ज रूप में करने वाले, अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी मुक्त वर्ष में मधुबन नंबर 1 मधुबन निवासी हैं, ठीक है। हो सकता है या मुश्किल, जो मधुबन बना लेंगे मन को वो नंबर 1 में चले जाएंगे। हाँ जी करो। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को गोल्डन बैच देगा, सोने का बैच देगा, यानी कि गोल्डन दुनिया में आने का मौका देगा, है ना। तो हम लोगों को करना है, मधुबन वालों को बैच देना है अभी, और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष का प्राइज देंगे, मुक्त। इस साल से अगले साल तक हम लोगों को ये चेक करना है कि ये पूरा साल कैसा रहा। अच्छा बैच देंगे आपको, अच्छा बैच देंगे, यानी कि ऊंचा पद का पोस्ट देंगे। अच्छा, वरदान है ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी बन जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। तो जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई नहीं तो है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा हो जाएगी। जब कोई है ही नहीं मेरा, तो हम किसका चिंता करें, सब अच्छा होगा, बाप दादा अच्छा रखेगा। और अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए, वहाँ ना जाए, उधर से खींच के लाते हैं, उधर से पकड़ के लाते हैं, मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी, सहज स्वराज अधिकारी बन जाते हो। उनके चेहरे पे रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी नजर आती है, हर वक्त वो मुस्कुराएंगे। देखिए परिस्थिति आ रहा था तो हम लोग को हंसी आ रहा था, उस समय भी तो हंसी आ रहा था, तो मतलब सामने वाले को तो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं सामने वाले को गुस्सा, चुपचाप रहना, हंसना भी तो अंदर से हंसे, बाहर से नहीं कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए, नहीं। लेकिन हम लोगों को हंसते खेलते पार करना कोई भी परिस्थिति को। स्लोगन है बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत दो। इस बार अब देना है कि हम लोगों को अव्यक्त और बाबा कहता विदेही बनने का सबूत देना है। शरीर में रहते हम शरीर नहीं, हम फरिश्ता हैं, हम देह नहीं देही हैं। ओम शांति।